जब माया, मैं बोलता हूँ माया, तो आपके मन में याद आता है कि माया क्या है। संत कबीर से किसी ने पूछा माया क्या है। कबीर साहब ने कहा है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाई, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाई। मन ही माया है, कबीर साहब कहते हैं। तुम कहते हो धन माया है, कबीर कहते मन माया है। तुम कहते हो स्त्री माया है, पुरुष माया है, मकान माया है, जमीन माया है, गाड़ी माया है, सामान माया है। कबीर कहते नहीं, तुम्हारा मन माया है। धन तो एक जिंदगी की जरूरत है, मकान तो जीवन की आवश्यकता है, कपड़े तो जीवन की जरूरत है। ये माया नहीं है, ये जिंदगी जीने के साधन है। माया क्या है? मकान माया नहीं है, मकान का अभिमान माया है। धन माया नहीं है, धन का लोभ माया है। धन के लिए जो छल कपट तुम करते हो वो असली माया का रूप है। वो मन तुम्हारा छल कपट करता है, वही माया का रूप है। याद रखना, एक सेठ जी जल जहाज में यात्रा कर रहे थे। उनके पास में रुपयों की थैली थी। रुपयों की थैली एक ठग ने देख लिया, तो ठग ने भी जल जहाज में टिकट ले लिया और बैठ गया। उसने सोचा कि इसके रुपयों की थैली में जब दांव मिलेगा तो चुरा लूंगा। चोर भी उसके पीछे लगता है जिसके पास कुछ होता है, और जिसके पास कुछ है नहीं उसके पीछे चोर भी नहीं आता है। और चोर बड़ा तीव्र आइडिया लगाता है कि किसके पास है। चोर की बड़ी पैनी नजर होती है, बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन सेठ भी कम बुद्धिमान नहीं था, क्योंकि बुद्धू आदमी सेठ थोड़े बन सकता है। सेठ तो बुद्धिमान ही बनेगा, मूर्ख कहीं सेठ बनता है। सेठ भी समझ गया कि ये आदमी आज पहली बार इस जल जहाज में हमारे साथ यात्रा कर रहा है, इसको कभी मैंने नहीं देखा है, ये आदमी कुछ गलत नज़र का लग रहा है। आदमी की नज़रों से भी तुम आदमी को पहचान सकते हो, तुम्हें पहचानने की कला होनी चाहिए। आदमी के पैरों की चाल से भी तुम उसको पहचान सकते हो आदमी कैसा है। आदमी के कपड़ों से भी तुम पहचान सकते हो। लेकिन ये वही लोग पहचान सकते जिसमें अतीन्द्रिय क्षमता जागृत हो जाती है। ये सभी लोग नहीं पहचान सकते, जिनके पास में साइकोलॉजिकल माइंड होता है, मनोवैज्ञानिक बुद्धि होती है, दूसरों को जो रीडिंग करना जानते हैं। जो ठग था, चोर था, जब शाम हुई तो जहाज में बिस्तर लगाकर लेट गया, सो गया। और चोर रात में 2 बजे उठा और सेठ का थैला खोला। सेठ के पास में सोने की मुद्राएं थी थैले में, स्वर्ण मुद्रा। पूरा थैला खोला, उसमें कुछ मिला नहीं। सेठ का दूसरा थैला खोला, उसमें नहीं मिला। बिस्तर के नीचे देखा सब साइड में, उसमें भी नहीं मिला। तो वो ठग चोर जो था वो भी सोच में पड़ गया, यार इसके पास है तो जरूर, लेकिन ये छिपाता कहाँ। दूसरी रात फिर चोर सो गया, सेठ सो गया। चोर 2 बजे रात को उठा, फिर उसने सब थैला ढूंढा। सेठ जी का सारा सामान खोल दिया, सब वैसे वैसे रख दिया, लेकिन उस थैली को पाया नहीं जो सोने की मुद्रा थी। ऐसा वो 15 दिन तक
ढूंढता रहा, पाया नहीं। जब जहाज किनारे लग गया, जहाज से उतरना था, तो चोर ठग ने सेठ के पैर पकड़ लिए। कहा, सेठ जी आप सेठ हैं, मैं ठग हूँ, लेकिन ये तो बता दो 15 दिन से मैं जुटा हूँ ना, आपके पास जो स्वर्ण मुद्रा की थैली थी वो कहाँ छिपा लेते हो? तो सेठ ने कहा, मूर्ख मनुष्य, मूर्ख ठग, जब तू सोता था तब मैं सोता था, जब तू गहरी नींद में होता था तब मैं अपने थैले से वो स्वर्ण मुद्रा की थैली निकालकर तेरे थैले में रख देता था। और रात में जब तू उठता था और मेरा थैला ढूंढता था तो मेरे थैले में तू नहीं पाता था, और सवेरे जब तेरे को फिर नींद आती थी तब मैं तेरे थैले से निकालकर फिर अपने थैले में रख लेता था। बोले 15 दिन यही किया हूं मैं। यदि मैं मेरे थैले में रखता तब तो चोरी हो जाती, मैं तेरे ही थैले में रख देता था। ये मनुष्य कितना चालाक प्राणी है, इसके पास कितनी चतुराई है, सोचो आप। बड़ा विचित्र प्राणी है। तो ये जो लोभ है जिसके कारण तुम दूसरों को ठगते हो, जिस लोभ के कारण तुम छल कपट करते हो, चोरी करते हो, ये लोभ ही तो पाप का बाप है, और ये लोभ ही तो माया है। धन माया नहीं है। आप खेती करके धन कमा रहे हो, सर्विस करके धन कमा रहे हो, बिजनेस करके धन कमा रहे हो, ट्रैक्टर चला के धन कमा रहे हो, ये कोई पाप नहीं कर रहे, बुरा नहीं कर रहे। लेकिन जो गलत तरीके से लोभ लालच करके दूसरों को ठग कर, लूट घसोट कर धन कमाते हो, वो लोभ ही माया का असली रूप है। क्रोध माया है, अहंकार माया का रूप है।